मुर्तज़ा अली शाह इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है। मुर्तज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद भी देखे हैं, हमने खुद वो डॉक्यूमेंट्स देखे और ऐसा लगता है कि सारा दारो मदार जो है एनसीए की इन्वेस्टिगेशन का वो उन डॉक्यूमेंट्स पे था, उन शवाहिद पे था जो कि एआरयू ने उनको दिए थे। लेकिन शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि इस केस में हमारा कोई किरदार नहीं था, हमने सिर्फ असिस्ट किया है, मुआवनत की है, बुनियाद हमारी नहीं थी, ये केस बुनियादी तौर पे हमारा था ही नहीं। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बात बताऊंगा जिसका मेरे पास एविडेंस मौजूद है और जो कोर्ट में जो बातें हुई, जो कोर्ट पेपर पोजीशन में है और जो आप भी देख चुके हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन मिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, जिसको अभी आपने जिसका एक हिस्सा दिखाया है और जिसको जो पूरी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि वो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली 1 साल के बाद। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर नाजरीन को मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि दिसंबर 2019 में एसेट्स रिकवर हुए, उसके 1 साल के बाद जब जो ऑर्डर्स थे वो एक्सपायर हो रहे थे, तो नेशनल क्राइम एजेंसी फिर कोर्ट के सामने गई और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अहम बात कही जो उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन में भी कही। उन्होंने ये कहा कि हमारी इस केसेस की इस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो उसकी बुनियाद एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से फराहम करदा इतलात है। जो एसेट रिकवरी यूनिट ने हमें इंफॉर्मेशन फराहम की, उसकी बुनियाद पर हम तहकीकात कर रहे हैं। इसका एविडेंस आपके सामने मौजूद है। उस एप्लीकेशन में नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह भी बताया उन जज को जो उस दिन मौजूद थे कि ओरिजिनल जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम, जिनका नाम है, ब्रिटिश पाकिस्तानी जज हैं, ओरिजिनल फ्रीजिंग ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे। और उन्होंने ये कहा कि उस एप्लीकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए, 2 अहम रिमार्क्स दिए कि जो एप्लीकेशन है उसका मुद्दा, उसका खुलासा ये है कि जो सुलेमान शहबाज के और शहबाज शरीफ से रिलेटेड जिन अकाउंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है वो रिकवरी के लिए होनी है, यानी उन ऐसे एसेट उनको कंसिडर किया जा रहा है जिनकी रिकवरी होनी है। शहजाद साहब, रिकवरी में आपको मैं एक मिसाल दूंगा। कुछ अर्सा कबल एक पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल केस में एनसीए ने एक सेटलमेंट की थी, एक रिकवरी हुई थी। वो रिकवरी आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान गई थी। इस केस में भी एनसीए ने यह कहा कि हम रिकवरी करना चाहते हैं जो हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। क्यों कि ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसका अल्टीमेटली अगर इसमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी निकलती तो वो किसको मिलनी थी? वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलनी थी। नेशनल क्राइम एजेंसी का उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सीज नहीं करना था। ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक्सटेंशन ऑर्डर लिया। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद है। थ्रू आउट जो कम्युनिकेशन और एविडेंस जो आपने देख चुके हैं और जो कोर्ट में अभी तक है, वो पूरे का पूरा केस उन्होंने बताया कि मैं आपको उसका केस बता रहा हूँ कि केस क्या था। केस नेशनल क्राइम एजेंसी का यह था कि शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे। शहबाज शरीफ ने वहाँ पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है, ये कोर्ट के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा, एलिगेशन उनके ऊपर यह है कि उन्होंने चोरी किया, उसको उन्होंने लंदन भेजा। आपने वो डॉक्यूमेंट अभी दिखा है जिसमें कोर्ट में यह जिक्र आया कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज बरतानिया में विजिटर वीज़ा पर हैं, वो काम नहीं कर सकते। लिहाजा क्वेश्चन ये है कि उनके जो एसेट्स हैं उन्होंने कैसे बनाए, उनके जो अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए। एलिगेशन ये था कि ये सारे पैसे पाकिस्तान का पब्लिक फंड चोरी हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई या क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है और नेशनल क्राइम एजेंसी उसकी तहकीकात कर रही थी। मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर एक इतना बड़ी स्पिन मारी गई कि जैसे ये कुछ था ही नहीं। एसेट्स रिकवरी यूनिट की टोटल और कंप्लीट कोऑपरेशन शामिल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ चुके हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स में जितने भी ग्राउंड्स बताए हैं एनसीए ने कोर्ट को, वो यही है कि क्रिमिनल कंडक्ट जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हुई है, जिसकी वो तहकीकात करना चाहते हैं। एक और बात जो कि हुकूमत की तरफ से सामने आई है, शहजाद अकबर के सामने आई है, वो ये कि ये केस सुलेमान शहबाज के खिलाफ था, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर भी उन्हीं के हवाले से था। इस केस का शहबाज शरीफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना उन पर चार्ज था मनी लॉन्ड्रिंग का। देखिए, केस ये था और ये केस शहजाद अकबर साहब को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनका बहुत एहतराम भी करता हूँ और वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, उन्होंने इस केस में बहुत एफर्ट की। शहजाद अकबर साहब को ये बिल्कुल क्लियरली पता है। केस ये था कि शहबाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उन्होंने करप्शन की। और ये कि मैं आपको कोर्ट एविडेंस की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने पैसे अपने बेटे को भेजे, उन्होंने लंदन में, अभी तक आपने ये सुना है ना कि एक फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन थी, एक फ्लैट नहीं था,
2 फ्लैट्स हैं जिनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे कि उन्होंने वो पैसे लंदन भेजे, और लंदन में जो उन्होंने जो एसेट्स थे उनको जब बेचा भी तो उसके पैसे सुलेमान को दिए, और उसके अलावा उन्होंने अपने पाकिस्तान अकाउंट से भी सुलेमान के अकाउंट में पैसे डाले। केस ये था कि ये एक ऐसा बंदा लंदन में मौजूद है जिसके बाप ने पाकिस्तान से पैसे चोरी किए और उसने वो पैसे चोरी करके लंदन में बेचे। लंदन से ये पैसे दुबई गए, दुबई से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आए। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्ट्रिक्ट जज तनवीर इकराम है, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कोर्ट में, जब उनको ये दिखाया गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के पैसे चोरी हो गए हैं बल्कि जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पैसे भी इन दोनों अफराद, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। चूंकि पब्लिक ऑफिस उनके अंडर थे ये फंड्स, लिहाजा उन्होंने डेविड रोज के डेली मेल के आर्टिकल का हवाला दिया। डिस्ट्रिक्ट जज टैन इकराम जिन्हें कहते हैं डीजे इकराम, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो इस हवाले से डेली मेल का आर्टिकल और जो दीगर रिपोर्टिंग, और ये भी मैं आपको बता दूं डॉन अखबार के जो एक आर्टिकल है वो भी लगाया गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका, मैं आपको बाकी चीजें भी दूंगा, बाकी भी बहुत सारे मीडिया की। उन्होंने ये कहा कि मीडिया टेंटेटिव हो सकता है, कि हम मीडिया की बात पे पूरा यकीन नहीं कर सकते, अनसर्टेन है, टेंटेटिव वर्ड उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत सब्सटेंशियल है और रीजनेबल ग्राउंड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स है कि फ्रीजिंग ऑर्डर दिए जाएं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, टू प्रूव 2 थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है शहजाद साहब, जज ने यह कहा कि 2 चीजों को साबित होना है, प्रूव और डिसप्रूव, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल कंडक्ट एंड फ्रॉड। ये इन्वेस्टिगेशन थी शहबाज शरीफ के ऊपर और सुलेमान के ऊपर, ये चीज थी जिसको लेकर नेशनल क्राइम एजेंसी आगे चली। और कई आगे आपको मैं वो डॉक्यूमेंट दे चुका हूं जिसमें क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है। अगर मुझे ये भी आप बता सके मुर्तजा, फिर क्या वजह है कि जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो 2 पेज का वर्डिक्ट है, उसमें सुलेमान के हवाले से कहा है कि इनके दोनों अकाउंट्स जो है उस पर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर 2 साल तक रहा, लेकिन अब उनको अनफ्रीज किया जा सकता है क्योंकि एनसीए मजीद इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता। क्या वजह है कि उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं है? देखिए कंफ्यूजन कोई नहीं, आप ये मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कंफ्यूजन, एक डेलिबरेट कंफ्यूजन क्रिएट करना और बात है, लेकिन फैक्ट्स है। देखिए कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है, ये याद रखिएगा, वो नेशनल क्राइम एजेंसी खुद नहीं शुरू कर सकती। नेशनल क्राइम एजेंसी को कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन देनी होती है, उस एप्लीकेशन के जरिए ग्राउंड्स उन्हें बतानी पड़ती हैं कि वो क्यों फ्रीजिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी कोर्ट के एक उसको कन्विंस करके लेती है, और अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस केस को ड्रॉप करना हो, खत्म करना हो, तो उसी कोर्ट को उन्हें ग्राउंड्स देनी पड़ती हैं कि हम इस केस को ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट में लिख चुका हूं, द न्यूज़ और जंग में छप चुकी है, उसकी तरफ शायद वो बहुत जो एक्सर्प्ट्स थे वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। पहली जो रिपोर्ट है, जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी को क्रिमिनलिटी और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली, उन्होंने जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो आप 2 पेजेस देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 पेजेस हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, उसके अलावा दीगर तकरीबन 5 और ऑर्डर्स हैं। और वहां उस दिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने कोर्ट को एक और एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं कि अब आप, उन्होंने कहा कि एसेट्स को सेट असाइड, जो फ्रीजिंग ऑर्डर को सेट असाइड क्यों किया जाए। उन्होंने कहा हमारी फाइंडिंग्स ये हैं, इंपॉर्टेंट बात शहजाद साहब, कि हमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली। यानी ओरिजिनली जज को क्या बताया था कि हम ये प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल के बाद बताया कि हमें रिकवरेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली। रिकवरेबल प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये है जिसकी बेस पर जज ने एग्री किया कि आपको नहीं मिले, हम इन अकाउंट्स को क्लीन डिक्लेयर करते हुए उनको हम अनफ्रीज करें। शहबाज शरीफ